हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने अभी हाल ही में ये एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट जो कि एक हीट गन है को परचेस किया है। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं या कैसे आप इसको खुद से रिपेयर कर सकते हैं, क्या इसके अंदर होता है, कैसा इसका सर्किट डायग्राम है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर ये हीट गन अगर आपकी ख़राब हो जाती है और अगर वो गारंटी में है तो रिपेयर या रिप्लेस आप कैसे करा सकते हैं, ये भी जानकारी जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मैं आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अगर अनबॉक्सिंग या उसकी रिव्यू देता हूँ तो ऐसा नहीं कि आप वो प्रोडक्ट खरीद लें। उसको खरीदने से पहले आप ये चेक करें कि क्या उसके सर्विस सेंटर जो है आपके नज़दीक हैं या नहीं है। ये सारा कुछ आपको नेट में आप जब सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ही ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है या नहीं है। इस पैकेज में ये ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर लोकेटर एक गाइड आई है जहाँ पे सभी सर्विस सेंटर जो कि इंडिया में है के बारे में इसमें बताया गया है। लगभग सभी स्टेट्स में इसके सर्विस सेंटर हैं, जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको इसके सर्विस सेंटर जो हैं वो मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे ABCD अल्फ़ाबेट से चलते हैं तो असम, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इस तरीके से सारे स्टेट्स जो हैं उनमें जो जो सिटी मेन सिटीज़ हैं उनके यहाँ पे आपको लिस्ट में नाम दिख जाएंगे और यहाँ पे उनका एड्रेस भी दिख जाएगा। आपको उसका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे लिस्ट में ही मिल जाएगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है ब्लैक एंड डेकर का कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको रिपेयर या रिप्लेस करा सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को आप खरीदने से पहले ये निश्चित कर लें कि आपके नज़दीक जो सर्विस सेंटर है ऑथराइज्ड वो है या नहीं है। चलिए इस प्रोडक्ट को सबसे पहले हम खोल के देखेंगे और बाद में इसका सर्किट डायग्राम जो है उसको भी हम देखेंगे। इसको कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जब भी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं और ये ख़राब हो जाती है तो हमें रिपेयर करने में ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को खोलेंगे। यहाँ पे मैंने गिव अवे भी रखा था सोल्डिंग आयरन का, जो कि मैं अभी इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछूंगा, जिनके सही आंसर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको देने पे आपको हो सकता है कि जो गिव अवे है सोल्डिंग आयरन 80 वॉट का वो आपको मिल सके। तो चलिए हम इस प्रोडक्ट को खोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये ब्लैक एंड डेकर का टेम्परेचर एडजस्टमेंट वाला हीट गन है और इसमें 6 स्क्रू लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्क्रू लगे। इनको हम खोलेंगे और इसके बाद ही इसको हम खोल पाएंगे। तो मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस तरीके से मैंने इसके सभी स्क्रू जो हैं उनको खोल दिया है। अब आप यहां पे देख पाएंगे इसके आगे ये जो ब्लैक पार्ट लगा हुआ है ये भी प्लास्टिक का है। इसको आपको धीरे से क्लॉकवाइज रोटेट करके ढीला कर लेना है, जिसके बाद ही आप इसको खोल पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इसका स्टैंड है वहाँ पे एक स्टील का आपको ये स्टैंड दिख पा रहा है। इसको हमें सबसे पहले रिमूव करना होगा, तभी हम इसकी जो हाउसिंग है इसको खोल पाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको रिमूव किया है। अब मैं धीरे से इसको खोलने का प्रयास करता हूँ। आप देख पाएंगे कि बड़ी आसानी से ये खुल जाता है और आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको ताकत नहीं लगानी जिससे कि इसकी हाउसिंग जो है वो कहीं से टूटे। तो इस तरीके से हमने इसको रिमूव कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये प्लास्टिक का पार्ट जो है इसका आगे का ये भी निकल आया है। यहाँ पे आप इसके अंदर के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको देख पाएंगे। आगे ये हीट गन का स्लीव है स्टील का, यहाँ पे ये मोटर लगी हुई है जिसमें एक फ़ैन लगा है। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक स्विच लगा है जो कि लो और हाई टेम्परेचर सेटिंग के लिए है। और इस तरीके से इसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो आपको दिख पा रहे हैं। अभी मैं आपको सारा सर्किट डायग्राम जो है वो भी दिखाऊंगा और उसमें आपको सभी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी जो मोटर है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारे हेयर ड्रायर में होती है। और यहाँ पे इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो भी बिल्कुल उसी तरह का है। यहाँ पे एक रिंग है, ये रिंग हमारे जो स्टील का स्लीव है जिसमें अंदर हीटर लगा है इसको दूर रखती है हाउसिंग से, कि हाउसिंग जो है वो हमारी मेल्ट ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से इस रिंग को भी हम निकाल के रख देते हैं। यहाँ पे अभी मैं इसको अंदर खोल के आपको इसके अंदर का हीटर जो है उसको भी दिखाऊंगा कि उसमें किस तरह की कितनी बाइंडिंग्स हैं, हीटिंग कॉइल्स जो हैं उनकी संख्या कितनी होती है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इन पे सभी पे फाइबर ग्लास की स्लीव जो है आप चढ़ी हुई देख पाएंगे। यहाँ पे एक फ्यूज़ भी लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अभी मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आप इसको अगर कभी ये खराब भी हो जाए तो इसको आसानी से आप रिपेयर कर पाएँ। यहाँ पे इसकी मोटर है जो कि एक तरह का ब्लोवर है। और चलिए अभी हम इसको भी खोल के जो है देखते हैं। तो यहाँ पे इसको धीरे से हमें रोटेट करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और ये बड़ी आसानी से बाहर निकल आएगा। आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ लॉक्स लगे होते हैं जिनको हमें धीरे से ओपन करना होता है कि कहीं से कुछ भी पार्ट जो है वो टूटे ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंदर का जो फैन है वो कुछ इस तरह का है और ये ब्लोवर की तरह दिखने में मुझे लग रहा है। और चलिए इसको भी हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से इस तरीके से हम इसको रिमूव करते हैं तो ये निकलता नहीं है। तो इसको हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, एक दूसरा स्क्रू ड्राइवर जो है वो लेना होगा, जिसके बाद हम नीचे साइड पे जहाँ पे ये फैन जो है हमारी मोटर के शाफ्ट के साथ लगा है वहीं से हम धीरे से ऊपर को पुश करेंगे और जिसके बाद इसका फैन जो है जिसको हम निकाल पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही फैन है जैसा हमारी
जो कूलर में मोटर लगती थी पहले, उनमें इस तरह का पंखा जो है वो लगता था। तो बिल्कुल सेम उसी तरह का फ़ैन है ये। और ये हमारे इस ब्लोअर का मेन फ़ैन है, जो कि हमारे हीटर से होके जो हवा जाती है बाहर, उसको यही भेजता है। तो इस तरीके से हमने इसकी मोटर जो है इसको भी देख लिया है। इसकी मोटर जो है आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह की है, और यहाँ पे मोटर में ही आप देख पाएंगे कुछ डायोड्स लगे हैं। ये डायोड्स बिल्कुल एक ब्रिज की तरह लगे हैं, और डायोड्स का पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आप देख पाएंगे हमारी मोटर के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे इसका ये हीटिंग एलिमेंट है इसके अंदर, इसको भी हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी स्लीव जो है ये स्टील की है, और इसे आपको बड़ी धीरज से ही निकालना होगा। इसमें हो सकता है कहीं पे लॉक लगा हो। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें एक लॉक लगा है, जिसको मैंने ऊपर को धीरे से पुश करना है। इस तरीके से मैंने इसको पुश कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद ही हम इसका जो हीटिंग एलिमेंट है उसको निकाल पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी ये स्लीव है, और इसके बाद आप इसके हीटिंग एलिमेंट के ऊपर एक माइका इंसुलेटर जो है लगा हुआ देख पा रहे हैं। इसको हम धीरे से निकाल लेते हैं, और यह इसका माइका इंसुलेटर है, जो कि स्लीव जो स्टील की है ऊपर की, उससे हीटर की कॉइल जो है वो कनेक्ट ना हो, आइसोलेशन के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे आप हीटिंग कॉइल जो है देख पाएंगे, इसमें अलग अलग मोटाई के हीटिंग कॉइल्स के हमें वायर जो है वो दिख पा रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग मोटाई के वायर्स हैं, ये कुछ पतले हैं इनसे, ये कुछ मोटे हैं, और सबसे पतले इस साइड पे आप लगे हुए देख पाएंगे। तो ये जो हीटिंग कॉइल्स हैं ये अलग अलग टेम्परेचर सेटिंग्स के लिए हैं, और जो पतले वाले हीटिंग कॉइल्स हैं ये हमारी मोटर के साथ में सीरीज में है, जिससे कि मोटर जो है वो हमारी रन करती है। और ये आप देख पाएंगे ये काफ़ी पतले वायर्स हैं, जैसे कि हमारे जो हेयर ड्रायर होते हैं उसमें वायर्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये पतले जो वायर्स हैं इन्हीं के साथ में हमारी मोटर जो है वो सीरीज में है। और यहाँ पे मैं अभी इसका सर्किट डायग्राम जो है वो आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरीके से इसकी वायरिंग जो है वो होती है और कैसे आप इसको रिपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें कॉइल्स जो है, हीटिंग एलिमेंट जो है, इनकी मोटाई अलग अलग दी गई है, और इनके वायरिंग का प्रोसेस भी है वो भी काफ़ी जटिल हमको दिख रहा है। लेकिन अभी आप सर्किट डायग्राम से इसको बिल्कुल सरलता से समझ पाएंगे। यहाँ पे ये अंदर ही अंदर वायरिंग जो है कई जगह पे गई हुई हमें दिख रही है, और साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि एक यहाँ पे थर्मल कट ऑफ भी लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे थर्मल कट ऑफ जो है कुछ इस तरह का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये जब टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा होता है, ऐसी स्थिति में ये कट ऑफ जो है करंट भेजना बंद कर देता है हीटिंग कॉइल्स में, जिससे कि हमारा जो ये हीट गन है वो सेफ रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हीटिंग कॉइल्स जो हैं कुछ इस तरह की हैं, जो कि इसके एलिमेंट में लगी हुई हैं, और यहाँ पे इसकी ये मोटर है। तो मोटर में और हीटिंग कॉइल में वायरिंग जो है उसका सर्किट डायग्राम बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आए, तो मैंने ऐसा ही प्रयास किया है। और यहाँ पे स्विच वगैरह सभी की जो वायरिंग है वो मैंने आपको सर्किट डायग्राम में दिखा दी है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इसको समझने में और इसको रिपेयर करने में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस हीट गन को पहले की तरह क्लोज कर देते हैं, और फिर हम इसका सर्किट डायग्राम जो है उसको भी देखते हैं कि उसमें सर्किट डायग्राम में किस तरीके से वायरिंग है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करने का प्रोसेस जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही इसको बड़ी आसानी से आप जो है पहले की तरह फिट कर पाएंगे, क्योंकि इसको फिट करना थोड़ा सा जटिल है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो ये माइका स्लीव है इसको लगा दिया है, इसके ऊपर हम ये स्टील स्लीव जो है इसको भी लगा देते हैं, और जिसके बाद इसमें लगा हुआ लॉक जो है वो हमें पहले की तरह फिट करना होता है। तो इसको मैं धीरे से पंच कर देता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने पहले की तरह इसका हीटिंग एलिमेंट जो है उसको ऊपर की स्टील स्लीव के अंदर फिट कर दिया है। अब हम इसको पहले की तरह ही इसकी हाउसिंग में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको इसको जब हाउसिंग में एडजस्ट करना है तो उससे पहले इसको किस जगह पे फिट किया जाएगा जिससे कि लूज ना रहे, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम मोटर जो है उसमें फैन फिट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मोटर का फैन जो है कुछ इस तरीके से नीचे की साइड को ही फिट होगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। और इसे हमने बिल्कुल पहले की तरह फिट कर लिया है, मैंने रोटेट करके भी देख लिया है। और यहाँ पे ऊपर का जो कवर है इसको आपको देखना है कि एक जगह पे आपको कट दिखाई देगा, उसी कट में आपको इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसको बिल्कुल पहले की तरह एडजस्ट कर दिया है। और अब आपको यहाँ पे जो मेन इसका हीटर है उसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो ऊपर की रिंग है इसे इसके जहाँ पे ये फिट होगी उस जगह पे कट्स बने हुए हैं, उसी में इसको फिट करना है। और साथ ही यहाँ पे भी कट्स बने हैं। तो यहाँ पे जो कट्स बने हैं इसमें जो हमारे हीटर की स्लीव जो है ऊपर की स्टील स्लीव, उसमें जो खांचे बने हुए हैं उनको वहां पे हमें फिट करना होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने इसको फिट कर दिया है। अब हम रिंग जो है रिंग को रिंग वाली पोजीशन में ही फिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी हाउसिंग में भी
कुछ कट्स बने हैं जहाँ पे हम इसको जो है फिट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसका जो हीटिंग एलिमेंट है उसे फिट कर लिया है। अब हम इसकी जो मोटर यानी इसका जो ब्लोवर है उसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये ब्लोवर जो है बिल्कुल अटैच हो जाएगा, जो हमारा मेन हीटिंग स्लीव है जो स्टील का, उसके साथ बिल्कुल ही ये कनेक्ट रहेगा। कहीं से भी एयर जो है पास होने की स्थिति नहीं रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने फिट कर दिया है। और अब हमें ये देख लेना है कि हमारा जो मेन स्लीव है वो हिल तो नहीं रहा है। इसके बाद हमें इसके वायर्स जो हैं इनको भी एडजस्ट करना है। कहीं पे भी वायर्स जो है बाहर को नहीं रहने चाहिए। जो इसमें कट्स दिए गए हैं उन्हीं पे हमें इन वायर्स को एडजस्ट करना होगा, जिसके बाद ही हम इस हीट गन को पहले की तरह फिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं सभी कट्स में ही वायर जो है उनको सही जगह से प्लेस कर रहा हूँ, जिसके बाद इसको मैं हाउसिंग को सही तरीके से क्लोज कर पाऊंगा। तो इस तरीके से मैं सभी वायर जो है इनको फिट कर लिया है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका स्विच भी हमने सही जगह पे एडजस्ट कर दिया है। तो अब हम इसकी जो ऊपर की हाउसिंग है उसको अगर बंद करेंगे तो ये प्रॉपर वे में हमारा जो है बंद हो पाएगा। तो इसको थोड़ा सा फिट करना जो है वो जटिल है। आप ये प्रोसेस अपनाएंगे तो निश्चित रूप से इसको फिट कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इसको फिट कर दिया है और अब मैं इसके स्क्रू जो है उनको टाइट करूंगा। तो मैं जल्दी से इसके स्क्रू जो है उनको टाइट कर लेता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस तरीके से मैंने इसके सभी स्क्रू जो है उन्हें टाइट कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि कहीं पे कोई गैप तो नहीं दिख रहा है हमको। तो इस तरीके से मैनुअली इंस्पेक्शन करना है कि कहीं भी गैप ना दिखाई दे। इसके बाद इसका जो ब्लैक पार्ट है इसको हमें फिट करना होगा। तो इसमें कट्स बने होते हैं आप देख पाएंगे, और हमारी जो हाउसिंग है उसमें भी कट्स बने हैं। तो बस ये लॉक हो जाएगा वहीं पे हाउसिंग में। आपको ध्यान से इसको फिट करना है कि कट्स में ये अंदर को जाएगा और इसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो ये जो है पहले की तरह एडजस्ट हो जाएगा। और इस तरीके से हमने इसे प्रॉपरली पहले की तरह फिट कर दिया है। यहाँ पे हीट गन का जो सर्किट डायग्राम है वो आप देख पाएंगे। सभी हीट गन के सर्किट डायग्राम लगभग सेम होते हैं। और यहाँ पे अब हम गिव अवे की बात कर लें तो मैंने अभी जो 80 वाट का सोल्डिंग आयरन पे वीडियो डाला था उसी का मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो उसमें 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन है कि उस सोल्डिंग आयरन में इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वहां पे उस सोल्डिंग आयरन में सबसे बड़ी कमी जो है मैंने वीडियो में ही बताई थी, तो वो कमी क्या है। यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देने हैं और जो भी एक लकी विनर होगा उसको मैं वो सोल्डिंग आयरन भेज दूंगा। अभी आप देख पाएंगे कि इसकी जो लीड है ये काफी लंबी है, लगभग 2 मीटर लंबी इसके साथ लीड आती है। तो अब हम इसे पावर मॉनिटर के साथ लगाकर और इसका वोल्टेज जो है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे पावर मॉनिटर के साथ लगा दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लो हीट सेटिंग में ये लगभग 800 वॉट जो है कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 800 वॉट के करीब इस समय कंज्यूम कर रहा है और मैं अब इसे हाई हीट सेटिंग में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 1252 वॉट के करीब यानी 1250 वॉट के करीब ये जो है कंज्यूम करता है हाई हीट सेटिंग में। तो इसमें जो नीचे साइड स्टैंड है यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टील का ये वायर है, इसको हमें लगाना होता है तभी ये हैंड्स फ्री की तरह हम इसे ग्राउंड में रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक साइड पे हमने इसका स्टील स्टैंड जो है उसको लगाया और फिर दूसरी साइड पे अब हम इसे इस तरीके से ग्राउंड पे रख सकते हैं और रख के भी अपने जो काम है उन्हें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बोतल जो है उसको श्रिंक करके आपको दिखाता हूँ। लो हीट सेटिंग में मैं इसे श्रिंक कर रहा हूँ और अभी हम इसे हाई हीट सेटिंग में भी श्रिंक करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बोतल जो है वो धीरे धीरे श्रिंक होती जा रही है और इस तरीके से अब मैं इसे हाई हीट सेटिंग में भी श्रिंक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे हाई हीट सेटिंग यानी लगभग 1300 वॉट जो है ये इस समय कंज्यूम कर रहा है और इस तरीके से हमारी बोतल जो है वो काफ़ी कुछ श्रिंक हो गई है, आप देख पाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पे एक वायर है जिसमें मैं जो श्रिंक ट्यूब है इसे लगाने वाला हूँ, हीट श्रिंक ट्यूब बोलते हैं इसे। और वायर्स के जॉइंट पे टेप की जगह इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने हीट सिंक ट्यूब जो है उसको जॉइंट के ऊपर लगा दिया है और मैं यहाँ पे हाई हीट सेटिंग में ये सिंक ट्यूब जो है इसको श्रिंक करूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इसको हाई हीट सेटिंग में कर दिया है और इस तरीके से हम ये जो श्रिंक ट्यूब है इसे श्रिंक कर रहे हैं और ये प्रॉपर तरीके से श्रिंक हो पा रही है। यहाँ पे लाइटर से श्रिंक करने में वायर जो है साथ ही श्रिंक ट्यूब भी जलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हीट गन से ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इससे अच्छे से हम श्रिंक ट्यूब को श्रिंक कर सकते हैं और इस तरीके से मैंने श्रिंक ट्यूब जो है उसको सही तरीके से श्रिंक कर लिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से हम जो पतली श्रिंक ट्यूब होती हैं उनको भी श्रिंक कर सकते हैं। यहाँ पे ये काफ़ी मोटा श्रिंक ट्यूब था
और अब मैं आपको एक पतला श्रिंक ट्यूब जो है उससे श्रिंक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वायर का जॉइंट है और इस पे हम ये श्रिंक ट्यूब जो है इसको लगाते हैं और जिसके बाद हम इसे भी श्रिंक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं इस तरीके से इसे श्रिंक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में कई जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है और इसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो अमेजोन से इसको परचेस कर सकते हैं। 1100 रुपीज़ में ये आपको लगभग मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से श्रिंक हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब चलिए हम एक पीवीसी पाइप जो है उसे हीट करके देखते हैं कि क्या वो लूज होता है। और चूंकि पीवीसी पाइप जो है इनको भी फिटिंग में इस तरह की हीट गन का यूज़ किया जाता है। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हीट गन जब भी चल रही हो तो पाइप जो है उसको रोटेट करते रहना चाहिए। इस तरीके से मैं रोटेट कर रहा हूँ और यहाँ पे ये पाइप जो है ये धीरे धीरे लूज होता जाएगा। इसकी पीवीसी जो है वो लूज हो जाएगी, फिर जिसको हम जिस शेप में चाहें उस शेप में ढाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ये मल्टीपल यूज में आने वाला प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हमने एक हीट गन के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, सारा कुछ जान लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।